यस गाइस, तो 10th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब अलजेब्रा पार्ट 1 आपका मैथ्स 1 पेपर का फुल सॉल्यूशन, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आपको आज ही पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 40 आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि मैथ्स 2 के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि 4 आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन आया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका आंसर आपको यहाँ पर 1 टिक मार्क करके आना था, यानी कि के की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट लिखा होगा। उसके बाद देखिए टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4 फाइंड x। यहाँ पर आपको x व्हेन y = 1, आपको y की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी थी। तो सिंपल इसका जो आंसर रहेगा आपको पता है ऑप्शन बी आपने यहाँ पर टिक मार्क किया होगा, यानी कि 2 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद देखिए आपको मैंने कहा था फाइंड, इस टाइप आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको T7 दे रखेंगे, उसके बाद आपको डी यहाँ पर यानी कि दिया जाएगा और आपको सिंपल ए यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिए एपी मेथड में आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है और मेरे पेपर में भी मैंने आपको इस टाइप क्वेश्चन दिया था, जिसका फाइनल आंसर यहाँ पर देखिए आपने डी यहाँ पर लिखा होगा, यानी कि 28 इसका आंसर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पता होगा आपको जस्टिन का जो आंसर है, इसका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, जो कि लगभग 16 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर 15 लिखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट आपने क्या लिखा है मुझे कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ ने अल्फा यानी कि न्यूमेरल्स कितने होते हैं आपको यही पता करना था। देयर आर यानी कि 16 अल्फा न्यूमेरल्स, तो आपको यही लिख के आना था। आपने क्या लिखा है मुझे कमेंट करेगा। उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सब इक्वेशंस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको चारों के चारों मेरे पेपर में से क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए जो चारों क्वेश्चन है सब क्वेश्चन है एज इट इज़ आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर लिए थे, लगभग 4 क्वेश्चन पेपर मैंने लिए थे, यानी कि मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए। इसमें आपको मैंने चारों क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, एज इट इज़ देखिए आपको देखने को मिले, ओनली वैल्यू चेंज हुआ है, तो आप इजीली इसे सॉल्व करके आए होंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर है इजीली यानी कि 4 आउट ऑफ 4 यहाँ पर मार्क्स उनको मिल रहे हैं। तो देखिए सिंपल था कुछ नहीं, यहाँ पर आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। सिंपल 2 इक्वेशन आपको दे रखे थे, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो -5 यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका -5 आपने लिखा होगा, तो 1 मार्क्स आपका हो गया। उसके बाद देखिए फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो देखिए इस टाइप ही क्वेश्चन मैंने लिया था, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब आपको सिंपल यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1 निकलेगा, यानी कि ए = 1 आपको यहाँ पर आंसर लिख के आना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछा है, लगभग 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल आपको लिए थे और लगभग 3 मॉडल बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर आपको दिए थे, उसमें आप देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको दिया था। तो फाइनली आपने यहाँ पर फाइंड ब्रोकेज पेड ऑन 1 शेयर, ठीक है, पर शेयर आपको निकालना था। तो आपको सिंपल यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि रेट ऑफ ब्रोकेज इनटू यानी कि आपको मार्केट वैल्यू इस टाइप करना था और सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी थी 2 / 100 × 150, जो कि आपकी मार्केट वैल्यू है। और सिंपल आपको ये यानी कि इसका सोल्यूशन निकालना था जो 3 आता है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर निकलेगा, यानी कि 3 इसका ब्रोकेज पेड होगा ऑन पर शेयर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर 3 लिख के आना था। उसके बाद देखिए 2 डिजिट नंबर वेयर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ईजी है और सिंपल है, आपने पढ़ते ही आपको आना चाहिए। सिंपल जो इसका आंसर रहेगा वो तो 6 रहेगा, NS 6 रहेगा आपका, बट आपको राइट द सैम्पल स्पेस यह लिखना था। तो सिंपल अगर आप यह भी लिख के आए तो भी 1 मार्क्स आपका फिक्स है, लेकिन अगर आपने यह भी लिखा और यह भी लिखा तो फिर आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। देखिए 23 आएगा, 25 आएगा, 32 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, 52 भी होगा और 52 के बाद 53 भी होगा। तो लगभग यानी कि N6 आपका लगभग यहाँ पर NS आपका 6 बनने वाला है। तो फाइनली आपने इस टाइप लिखा होगा तो भी आपका 1 मार्क्स फिक्स है। उसके बाद देखिए आपको लगभग यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट, आपको 2 ही सॉल्व करना था। देखिए 2 ही मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए थे और दोनों क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिले, थोड़ा वैल्यू चेंज हुआ है, बट आप देखिए हर एक बंदे ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ईजी क्वेश्चन था, देखिए सिंपल आपको यहाँ पर पूछा गया था, आपको सब कुछ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, बस आपको ये जो टेबल है टेबल फिलअप करना था। तो देखिए यहाँ पर तो x की वैल्यू आपको दे रखी है, XY आपको 0 और 2 लिखना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 × आपका x पूछा था, तो x की वैल्यू तो 0 है, यानी कि 0 आएगा, और उसके बाद k की वैल्यू आपकी 6 निकलनी चाहिए। तो इसी प्रकार आपने चारों बॉक्स फिल किए हैं, तो आपके 2 मार्क्स फिक्स है। उसके बाद देखिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज लगभग शाम को आपको यहाँ पर मैथ 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं मेरे चैनल पर, जो कि लगभग आपको मैं एग्जाम से पहले लगभग 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न अनुसार, तो आपको वो क्वेश्चन लेना है और वो क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन दे दिए और सोल्यूशन भी आपको मिलने वाले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था और इसमें भी आपको कुछ नहीं, यहाँ पर फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिंपल आपको यहाँ पर सब कुछ यानी कि यहाँ पर दे रखा है, आपको सिंपल यहाँ पर वैल्यू जो है ऐड करते चलना है। जैसे कि आपको देखिए फॉर्मूला दे रखा है एक्स और सॉरी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, तो देखिए एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला है। सिंपल देखिए कुछ नहीं, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में क्या आएगा, देखिए 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 आने वाला है। उसके बाद देखिए प्लस आपको यहाँ पर दे रखा है अल्फा और बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है और आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लिखनी थी 2, तो यहाँ पर आपको 5 और यहाँ पर 2 लिखना था। उसके बाद यहाँ पर 7 आएगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा 10, तो इस टाइप आपको लिखना था। ये चारों अगर आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया अच्छे से तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था एक तो आपको डाइस का क्वेश्चन मिलेगा, एक तो कॉइन का मिलेगा। देखिए कॉइन का भी आया है और नेक्स्ट देखिए आप डाइस और कॉइन का आपको यानी कि एक ही क्वेश्चन में दोनों आपको पूछे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने कहा था 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली और 3 कॉइन्स, मोस्टली 3 तो नहीं आएंगे बट 2 आपको आएंगे, देखिए वही आपको देखने को मिले हैं। और फाइनली कुछ नहीं, आपको 2 इवेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना था और इसका ही आपको आंसर लिखना था। तो जो इवेंट है वो भी ईजी है। आप देखिए सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया है कि 2 कॉइन आपने यहाँ पर साइमल्टेनियसली उछाले, तो देखिए क्या आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो आपको लिखना था सबसे पहले यहाँ पर आपको इस टाइप लिखना था, टेल्स टेल मिलेंगे, हेड मिलेंगे, इस टाइप आपको लिखना था। तो सिंपल यहाँ पर जो है देखिए एच एच टी टी और एच टी और टी एच, ठीक है, ये 4 आपके मेथड हो सकते हैं, ठीक है। एच टी और टी एच ये 4 आपने लिखे होंगे और 4 लिखने के बाद आपका जो यहाँ पर जो इवेंट फर्स्ट है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एक ही हेड मिलना चाहिए, एक हेड मिलना चाहिए, मतलब टेल्स तो आपके आएंगे नहीं, मतलब टी टी को छोड़ के बाकी सब, मतलब आपको इसमें लिखना था। इस जो इवेंट ए है इसका आंसर आपको इस टाइप लिखना था, जैसे कि देखिए यहाँ पर आएगा एच एच आएगा और यहाँ पर आएगा एच टी और टी एच, इस टाइप आपको यहाँ पर लिखना था। तो सिंपल यही आएगा और यही अगर आपने लिखा है तो आपका यहाँ पर 1 मार्क्स फिक्स हो गया। अब देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना था, कुछ नहीं, सिंपल आपको बोला है टू गेट नो हेड, मतलब हेड तो आएगा नहीं, सिंपल टी टी इसका आंसर रहेगा, तो आपको यही लिख के आना था बस। तो आपको अगर ये 2 क्वेश्चन आपने इजीली सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा था, देखिए पूरा दे रखा था, मैंने तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है बट यहाँ पर पूरा दे रखा था। तो सिंपल आपको देखिए इस बॉक्स में आपको एच एच पुट करना था, यहाँ पर टी टी, यहाँ पर एच एच और यहाँ पर टी टी, बस देखिए यही हमने सॉल्व किया ऊपर, तो यही आपको लिखना था बस। ये 4 बॉक्स के लिए आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए एनी 4 आपको 4 सॉल्व करने थे क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। तो देखिए यह भी क्वेश्चन ईजी है इन द फॉर्म ऑफ आपको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप आपको एक इक्वेशन यानी कि बनाना था। तो देखिए इसका अगर आप इक्वेशन निकाले तो जो आंसर में इक्वेशन आपका बनेगा लगभग एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -4, इस टाइप कुछ इक्वेशन बनता है। इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। डोंट वरी गाइज, इसका आंसर शीट किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको यानी कि विस्तार से पूरा सोल्यूशन दे रखा है। तो लास्ट में आपको पता चलने वाला कि किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, तो वीडियो एंड तक वॉच करेगा। सिंपल जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेंगे और ईजी क्वेश्चन जो हर एक ने सॉल्व किया वही आंसर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। यह भी क्वेश्चन ईजी है, आपको कुछ नहीं, ओनली आपको -20 के फैक्टर यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर यानी कि आपको यहाँ पर लगभग 2 फैक्टर रखने थे। देखिए एक तो आएगा +5, एक तो आएगा -4 और सिंपल आपको इसमें से यानी कि यह पुट करके थोड़ा एक्सपांशन करना था और इजीली आपको आंसर निकालना था, मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देखिए x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी, x आपको एक -5 मिलेगी और एक 4 मिलेगी। देखिए इस प्रकार अगर 2 वैल्यू आपने कैलकुलेट किए हैं तो सिंपल आपके यहाँ पर 2 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए एपी मेथड, मैंने कहा था इस रिगार्डेड आपको एक क्वेश्चन आएगा। मैंने 21st जो है लगभग 21वीं टर्म यहाँ पर ली गई थी, तो यहाँ पर 19 टर्म आपको पूछी गई है, ठीक है। लगभग यहाँ पर भी मैंने 4 पेपर में आपके लगभग 3 क्वेश्चन लिए थे इस टाइप एपी मेथड से। तो देखिए सिंपल आपको एक क्वेश्चन 19 टर्म आपको कैलकुलेट करनी थी जो कि ईजी है और आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए Tn a + n-1 इंटू डी आपका जो फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले में आपको सब कुछ जो वैल्यू है यहाँ पर ऐड करनी है और ऐड करके आपको आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए सिंपल यह कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपको 115 आंसर मिलने वाला है, 115, ठीक है। यह आंसर लिखा होगा 115, ठीक है, 115, तो आपका यह करेक्ट आंसर रहने वाला है और आपको यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था कार्ड के रिगार्डेड, यह भी क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं आपको पूछा गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो सिंपल है, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं जो है आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए सिंपल आपको यहाँ पर क्या बताया गया था, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफ्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखिए, फेस कार्ड और फेस कार्ड आपको सिंपल लिखना था, और फेस कार्ड, ठीक है। और फेस कार्ड उसके यानी कि फेस कार्ड कितने रहेंगे, सिंपल यानी कि 12 रहेंगे। तो एन ए आप इस टाइप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 12। तो सिंपल आपको ये 12 लिखना था, और 12 निकालने के बाद यानी कि 12 यानी कि जो वैल्यू है रखने के बाद सिंपल आपको फॉर्मूला यूज़ करना था, और फॉर्मूले में ये 12 वैल्यू लिखनी थी। और आपको पता है एन बी तो आपका 52 रहेगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 52 आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3/13। तो यह आपका इसका आंसर आने वाला है, प्रोबेबिलिटी दैट द रेड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, तो 3/13। तो यह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो यह आंसर आपका आना चाहिए फाइनल, ठीक। और देखिए 2 और 3 मार्क्स के लिए आपके जो है लगभग मेथड या फिर स्टेप है वो कोई नहीं देखेगा, मोस्टली आपका आंसर ही देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3/13। तो ये अगर लिखा है तो फुल मार्क्स आपको मिलने हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन सॉल्व किए वही हम ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर यानी कि था कि यह क्वेश्चन लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर मॉडल क्लास यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मॉडल क्लास क्या रहेगा, सिंपल है, जो कि आपको यहाँ पर 3.5 to 6.5 यही लिखना था। उसके बाद देखिए मोड आपका रहेगा यल, आपका जो फॉर्मूला है मोड निकालने के लिए मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन दिए थे, और आपको यहाँ पर देखिए मोड निकालने के लिए पूछा गया है। और सिंपल देखिए आपको सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला भी है आपको, यानी कि जो ओनली आपको जो है बॉक्स फिलअप करने हैं। तो यह तो करेक्ट है। उसके बाद यल आएगा, F2 आएगा, यह भी करेक्ट है, इंटू 3 यह तो किसी ने भी लिखा होगा, सही लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए फाइनल आपका जो मोड रहेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग यहाँ पर मोड 5 निकाला है, ठीक है, 5 निकाला है, तो मे बी आपको राइट मिल जाए। बट देखिए आपका जो एक्चुअल आंसर है 4.55 यही आएगा। तो यह बॉक्स में 4.55 और इस बॉक्स में 4.55 आपको लिखना था। तो सिंपल आपको लगभग 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले, 3 में से 3, ठीक है। तो अगर आपने 6 बॉक्स फिलअप कर दिए या 6 बॉक्स यानी कि करेक्ट फिल किए तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन जीएसटी पर आया था। देखिए मेरे पेपर आपने देखे होंगे या फिर अभी देखिए, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो लगभग 3 पेपर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिया था, और उस पर आपको जीएसटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि सेम टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए सब कुछ आपको मिलेगा। ओनली देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि मैथ 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले, और जो सेकंड पेपर है आपका मैथ 2 का वो भी आपका 40 आउट ऑफ 40 जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सअप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने जो पेपर दिए थे, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर आपने दिए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले। तो देखिए फाइनली आपको मैथ 2 के भी क्वेश्चन आज मिल जाएंगे और कल मिल जाएंगे। लगभग 3 आपको एक्चुअल बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो आपको विद आंसर शीट भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर जीएसटी। तो देखिए आपको सिंपल सब कुछ दे रखा है। लेट टैक्सेबल वैल्यू फॉर द टॉय कार बी एक्स, आपको यहाँ पर एक्स वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर आपको सिंपल क्या लिखना था, जीएसटी लिखना था। तो इस बॉक्स में आपने जीएसटी लिखा होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन में कुछ नहीं, यही आपको फॉर्मूला बेस सब कुछ यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपका एक्स आएगा, जो आपको वैल्यू एक्स दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपको 18, ठीक है, 18 आएगा, और बस यह मेथड आपको सॉल्व करना था। तो यह सॉल्व करते समय बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किए। देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स, यहाँ पर लिख दिया आपने 18। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बनता है 118 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। तो यहाँ पर 118 लिखना था इस बॉक्स में। इस बॉक्स में 118 लिखना था। देखिए यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा, ऊपर अगर आपने एज इट इज रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा था अगर आप नीचे से देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी आपका करेक्ट आने वाला है। और इस टाइप आपने अगर किया होगा तो भी 118 आपने लिखा होगा इस बॉक्स में। फिर सिंपल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी, और एक्स इज इक्वल टू आपका यह आएगा, और डिवाइड में आपका जाएगा लगभग यहाँ पर डिवाइड में आपका आएगा 118, और इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2000, ठीक है, कितना 2000 आपका आंसर रहने वाला है। फाइनल बॉक्स में यह लिखना होता है इस बॉक्स में। तो देखिए 2000 आपका आंसर आने वाला है। तो आपने अगर ये लगभग 6 बॉक्स फिलअप कर दिए सही तरीके से तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे। यह भी क्वेश्चन हमने लिया था लगभग, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, और ईजी है लगभग। हमने जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूरा दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको बॉक्स फिल करना था, इसी टाइप हमने एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पेपर, उसमें यह क्वेश्चन लिया गया था, और सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ओनली वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के आपको 1 to 1 यह आपका आंसर निकलेगा। और सिंपल सेकंड आपको फॉर्मूला यूज़ करके आपको m की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल अगर आपका यह आंसर आ रहा है, देखिए अगर आपका यह आंसर आ रहा है तो करेक्ट है। 2 इसका 2 आता है, और इसका -5/3।
तो यम की 2 वैल्यू निकलती है इस टाइप। तो आपने अगर यह किया होगा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यह क्वेश्चन देखिए, जो कि मैंने कहा था आपको जो क्रैमर्स रूल है आने वाला है, और देखिए आपको वही क्रैमर्स रूल देखने को मिला है। लगभग हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए फाइनल इसका जो आंसर रहेगा सिंपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस टाइप आपने अगर कैलकुलेशन किया है, ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, -4 और 3 आएगा। बस आपको यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना था, और डी की जो वैल्यू है यहाँ पर 25 आती है, डी की वैल्यू 25 आती है। फिर आपको डी एक्स और डी वाई निकालना था। तो पेपर में आपने कैलकुलेशन की होगी तो डी एक्स और डी वाई आपका आया होगा। डी एक्स आता है आपका 50 और डी वाई आपका आता है -25। तो सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना था। फिर यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, और जो आता है यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाय डी, और आपका आता है डी वाई डिवाइडेड बाई डी। तो सिंपल आपका जो एक्स और वाई है यहाँ पर आएगा 2 आएगा आपका एक्स, और वाई की कीमत आएगी यहाँ पर -1। तो देखिए यह आपने सॉल्व किया होगा, 2 आपकी एक्स की कीमत और वाई की कीमत -1। तो आपको यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ में देखिए उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था आपको यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि देखिए 1 कॉइन और डाइज इस टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डाई का मिलेगा या फिर यानी कि कॉइन का मिलेगा। तो सिंपल देखिए 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। और सिंपल इवेंट पूछे आपको, कुछ नहीं। देखिए एक तो प्राइम नंबर, एक तो ऑड नंबर, बस ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी लिख के आएगा। तो सिंपल आपको देखिए इस टाइप आपको क्या लिखना था, इवेंट जो आपको पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपका एन एस निकलेगा, एन एस आएगा 12, क्योंकि 2 एक साथ आपने साइमल्टेनियसली फेंके हैं। तो H1 H2 H3 H4 ऐसे H6 तक आएगा, और T1 T2 3 4 एंड T6 तक आएगा। इस टाइप आपको लगभग यहाँ पर एन आपका जो है लगभग NS आपका आएगा 12 ठीक है। तो यह लिखना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इवेंट फर्स्ट और इवेंट सेकंड का आंसर लिखना है। देखिए इवेंट फर्स्ट का आंसर आएगा H2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है टू गेट अ हेड एंड प्राइम नंबर, हेड एंड प्राइम नंबर। तो हेड में प्राइम नंबर क्या है, H2 H3 और H5, ठीक है, यह आपको लिखना था बस। और उसके बाद देखिए इवेंट बी का आंसर टू गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर टेल्स में क्या होगा, T1 T3 और T5, बस ये 3 इसका लगभग यहाँ पर रहने वाला है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, तो सिंपल इसका जो आंसर है 1/4 इसका आंसर आएगा, 1/4 इसका आंसर आएगा। तो यही आपको लिखना था, ठीक है। 1/4 दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। तो उसके बाद इसी प्रकार अगर आपने यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन किया है और आंसर लिखा है तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और फाइनल देखिए जैसे कि मैंने कहा था हिस्टोग्राम, यह भी हमने लगभग 2 क्वेश्चन लिए, पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन लिए। तो पॉलीगॉन फ्रॉम ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना था, सिंपल है, यह भी क्वेश्चन हमने लिया है। और देखिए लास्ट जो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग सब इक्वेशंस है, आपको एक ही सॉल्व करना था 3 मार्क्स के लिए, और फ्री के 3 मार्क्स थे। क्यों फ्री के थे, लगभग हमने इस टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसी तरह का पाई चार्ट, इसी तरह का क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखिए ईजिली जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या यानी कि बोला था, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट, और व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर कितनी और स्पोर्ट पे कितनी। तो सिंपल आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज़ करना था, जैसे कि आपको पता होगा, यही आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा, स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, ठीक है, स्कोर डिवाइड बाय टोटल स्कोर इनटू 360, ठीक है, 360। तो यह फॉर्मूला यूज़ करके आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपने कैलकुलेट किया होगा 72,000, ठीक है, 72,000। और इसका जो आंसर निकलेगा अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, तो इसका निकलेगा 32,000 यानी कि 32,000, ठीक है। तो आपको ये 2 आंसर आपने निकाले तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मोस्टली जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा सब कुछ आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया होगा। यानी कि अदर जो क्वेश्चन है उसका भी लगभग आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको सर्च करना होगा znews24h.com, ठीक है। गूगल पर जाइए, आपको सर्च करना है znews24h.com, और वहाँ पर आपको फुल पेपर सोल्यूशन मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन विथ ईजी मेथड, एंड आपको पैटर्न वैटर्न सब कुछ वहाँ पर पता चलने वाला है। तो आपको वहाँ पर जाकर जो आंसर PDF है वो डाउनलोड कर लेना है। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आज ही लगभग आपको मैथ 2 के, ठीक है, मैथ्स 2 के आपको लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। और हाँ, मैथ 2 को भी आपको 40 आउट ऑफ 40 सॉल्व करना है, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपके यहाँ पर लगभग कितने MCQ, ठीक है, 4 में से कितने MCQ आपके करेक्ट आ रहे हैं, और आउट ऑफ 40 आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का मेरे को 2 कमेंट चाहिए। तो चलिए गाइज, मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ।